जी नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट और मेरा नाम है अली साकिब। आज मेरे पॉडकास्ट में, बल्कि मेरा क्या चैनल है ही मैम का, तो दो बड़े स्पेशल और बड़े प्यारे गेस्ट मौजूद हैं जिनको किसी तरह की तारुफ के वो मोहताज नहीं है। और पहले तो मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देते जाऊँ कि आज हमारा जो पॉडकास्ट है वो रिवॉल्व करेगा अराउंड आरफा करीम ग्रुप के। फर्दर इस प्रोजेक्ट्स जो इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे इस पॉडकास्ट में। और दो मेरे बहुत प्यारे जो गेस्ट हैं वो मौजूद हैं सामने, हम उनसे बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वालेकुम सर अस्सलाम। अपना बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दें, फिर मैं मैम की तरफ आता हूँ। बेसिक इंट्रोडक्शन आपने करा दिया कि मैं अरफा का वालिद हूँ। या माय नेम इज़ अमजद करीम। ओके आई एम फादर ऑफ अरफा करीम। ओके एंड प्रेजेंटली जो हमारा बैकग्राउंड जिस पे हम बात कर रहे हैं, वी आर रनिंग अरफा करीम फाउंडेशन ओके। और अरफा करीम फाउंडेशन के वेरियस प्रोजेक्ट्स। दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन। अस्सलाम मैम, क्या हाल है आपका, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। मैम आप आरफा करीम की मदर हैं जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, गाइनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम है, तो आपको कैसा फील होता है ऐसी चीज़ के बारे में? ये तो एक ऐसा सवाल है कि जिसका शायद मैं जितना भी एक्सप्लेन कर पाऊँ कम नहीं होता है। उसकी मिसाल इतनी यही दूंगी कि फ़ख्र नापा नहीं जा सकता। और बेशक मुझे आज मैं बैठी हूँ यहाँ पे तो अरफा की वजह से ही हूँ ना। मैम ये बताएं कि आरफा करीम फाउंडेशन और आरफा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन, इसके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आरफा करीम फाउंडेशन का और इन दूसरी जो आरफा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन है, इसका विजन क्या है? ये दोनों जो अरफा करीम, बेसिकली अरफा करीम ग्रुप है, जो इसके जो एक अरफा करीम फाउंडेशन है इसके अंदर, और एक अरफा करीम टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर है, ठीक है। अभी जो अरफा करीम टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर है वो तो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग करवाता है यूथ को क्या एज की कोई लिमिट ही नहीं है। और इसकी माशाल्लाह 14 ब्रांचेस हो चुकी हैं और ये पूरे पाकिस्तान में फैलेगा इंशाल्लाह। और जो बात आप कह रहे हैं अरफा करीम फाउंडेशन की, तो अरफा करीम फाउंडेशन एक फाउंडेशन है, NGO नहीं, और इसमें हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट हमेशा करवाते आए हैं हम शुरू से। जितना हमारी कैपेसिटी थी, जितना हम खुद कर पाते थे, तो हमने उतना किया। और 12 साल के बाद जो है वो माशाल्लाह जब हमारी CEO तबिंदा इस्लाम ने हमें ज्वाइन किया और फिर एक इनकलाब बर्पा हुआ, और फिर जो अरफा के बेसिकली अरफा की लेगेसी और अरफा के विजन को ही लेके हम चल रहे हैं। जो काम भी आपको कहीं पे भी नज़र आएगा, वो फाउंडेशन है या वो एक्टी है, अरफा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है, एक ही मिशन है, एक ही विजन है। और जो हमारे साथ लोग मिलते हैं वो विजन पार्टनर्स बनते हैं हमारे। तो अपकमिंग जो इम्पोर्टेंट तरीन काम है, जो कि प्रोजेक्ट है अरफा करीम फाउंडेशन का, वो आपको कर्नल साहब एक्सप्लेन करेंगे। एक सरप्राइज़ भी है बहुत सारे लोगों के लिए कि उसको जान के पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा खुश होने वाला है। तो सर मुझे आप ये बताएं कि REC रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स, ये क्या है? इसके बारे में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है, मतलब खुद सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज़्यादा आपकी पोस्ट देख रहा होता हूँ और लोग भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि ये क्या है। प्लीज़ ऑडियंस को बताएं कि एक्चुअली है क्या, प्रोजेक्ट क्या है ये? REC stands for Rural Entrepreneur Centers. Basically, this is a project of Arfa Kareem Foundation, or you can say Arfa Kareem Group. Arfa Kareem Group had two basic separate verticals. One is a philanthropic vertical, that is Arfa Kareem Foundation, and the business vertical, that is Arfa Kareem Technology Incubator. So we are earning from the same, and we are spending on the same, and we are providing job opportunities for high class professionals. So after having said that, the rural entrepreneurship centers, it is basically to have inclusive approach towards our target audience, because the very aim is to equip our human resource with those tools to earn foreign exchange, which we call brain export. We have 250 million people. We have young HR, that is the biggest potential in our country, and we are suffering in a feeble economy. तो हमने इंडिविजुअल इकोनॉमी को भी, जो लोगों की अपनी हाउस होल्ड की इंडिविजुअल इकोनॉमी है वो, और ओवरऑल नेशनल इकोनॉमी को ठीक करना है। तो उसके ऊपर मच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेड, एवरीबॉडी नोज, बट वी आर डूइंग द इंक्लूसिव अप्रोच by including the underserved community. The major strength in rural areas and underserved areas, youth, unemployed youth, females, elderly people who are sitting idle at home, but they want to contribute. So this rural entrepreneurship center is going to target those audiences, and it is going to be a distant learning model, hybrid model, and the tagline is from
Hollywood standards, reaching out to Tollywood. सो सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, ये मेरी ऑडियंस को ना, ये टॉलीवुड क्या है, मतलब मैं तो पहली बार सुना। Tollywood नहीं, Tollywood। टॉलीवुड, टाली एक दरख्त है, ओके। आपकी जनरेशन जी को शायद ना पता हो। तो जो लोएस्ट लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनीबॉडी टू रीड एंड टू लर्न यूज्ड टू बी, एक टाली का दरख्त है, उसके मुड के साथ नीचे बैठ के लोग, बच्चे गांव के देहात के, किताबों से पढ़ते थे। तो ये अरफा का विजन था कि जी मैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो आई है, जो आईटी आया है, जो एआई आया है, इसके टूल्स को यूज करके जो अपर एंड है, हॉलीवुड लेवल का स्टैंडर्ड है, इट्स अ मेटा फॉर हॉलीवुड, दैट विल बी made easy and outreach to a level of Tollywood। कि जी जो बंदा वहाँ पे गांव में देहात में बैठा हुआ है, वो इंटरनेट के जरिए, एलसीडीज के जरिए हम उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उसके लिए वो सारी लेक्चर्स और वो सारी चीज़ें तैयार करेंगे, और वो इंडिविजुअल लड़की या लड़का अपने गांव में, अपने माहौल में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठ के with no money or no extra resources of going to a college or institute or giving heavy fee, they are going to learn। and basically we want to achieve this end कि everybody जो है वो हमारे जो 250 मिलियन पॉपुलेशन है उसमें से 60 से 70% यूथ है, और उसमें से भी 60 से 70% जो है वो रूरल और अंडर सर्व्ड एरियाज में। तो जब हम इनको शामिल करेंगे और वो $100-200 पर महीने का अपने घर में बैठ के कमाएंगे बाय द एंड ऑफ अ ईयर, तो विद द नेक्स्ट 2-3 ईयर वी होप कि हम 1 मिलियन जो है हमारा टारगेट ऑडियंस, उसको हम इक्विप कर देंगे कि वो $100, $200, $300, $500 तक महीना कमाएं, एंड देयर बाय एंडिंग इन बिलियंस ऑफ डॉलर कमिंग टू पाकिस्तान इकोनॉमी पर एनम। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आप ये जो REC सेंटर्स ओपन करने लगे हैं, अभी तक इसकी इनाग्रेशन या मतलब इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है कहीं पे? आपने इसको कहाँ पे आप लॉन्च करने वाले हैं, कुछ मेरी ऑडियंस को बताएं। वी आर इन द स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द लॉन्च, ओके, इन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, ओके, एंड ऑलरेडी about 25 to 28 vision partners have joined us। okay, इनके पास they have given this pledge that they are going to take care of the रिसीविंग एंड, जो आप हमारा टर्मिनल एंड है, जो यूनियन काउंसिल लेवल पे होगा, गांव में होगा, किसी कम्युनिटी प्लेस में होगा, जहाँ पे वो इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, वो एलसीडीज प्रोवाइड करेंगे, वो एक आध कोई लोकल लेवल का केयर टेकर प्रोवाइड करेंगे, एंड हम उनको जो कंटेंट है वो, और जो लेक्चर्स हैं, या जो सारी पेडागोजी है, या वो जो उसकी चीज़ें हैं, या कनेक्टिविटी है, या इवन उनकी माइक्रो फाइनेंसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उन सारों को उस कम्युनिटी में शामिल करेंगे। वी विल आउटरीच टू देम। तो रिजल्ट इज़ वेरी गुड। इंशाल्लाह वी होप कि 1000 के करीब RECs जो हैं वो हम इंशाल्लाह एस्टेब्लिश कर लेंगे। एंड व्हाट आई एम टॉकिंग इज़ नॉट एनीथिंग व्हिच इज़ नॉट डूएबल। ओके, कंटेम्प्रेरी मॉडल्स में ऐसा हुआ है, एंड आई एम वेरी मच डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ पीपल एंड विद द volunteer support of people like you will definitely going to achieve this mission। सर मैं थोड़ी देर मैम को भी इंगेज कर रहा था। मैम मुझे ये बताएं कि आरफा करीम का एक विजन है, और मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं उसने वो विजन को फुलफिल किया है। आपको ऐसा लगता है कि वो विजन ये वाला प्रोजेक्ट भी फुलफिल करेगा? इस तरीके की चीज़ें हम करते आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अरफा एक फ़ीमेल, और फीमेल्स को जब इंस्पायरेशन मिलती है कि एक छोटी सी एज में अगर एक बच्ची ने, उस दौर में जबकि टेक्नोलॉजी का किसी को दूर दूर तक नहीं पता था कि क्या करने वाली है, अगर उसने उस वक्त पूरी दुनिया को हिलाया था, तो आज की बच्ची ये नहीं कह सकती कि वो कुछ नहीं कर सकती। इनेबल करेंगे इंशाल्लाह, एम्पावर्ड करेंगे थ्रू स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। ये सेंटर जितनी आपने डिटेल सुनी, ये सबसे बड़ा उसका एम था, जिसको उसने चाहा था कि डिजिकॉन वैली बनाई जाए, डिजिटल पाकिस्तान बनाया जाए। अब जिस तरीके से भी हम इसको लेके चल रहे हैं, बात वही है जो कि अरफा का मिशन है, विजन है, बात उसी तरह है। लेकिन चूँकि जो हालात होते हैं और जिस तरीके से आप डूएबल में चेंज कर सकते हैं, हम वही स्टेप्स उठा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि REC जो है इनकलाब बर्पा करने वाला है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हम लोग ये काम कर रहे हैं, और इस चीज़ पे हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम अरफा के मिशन को आगे लेके चल रहे हैं एज़ पेरेंट्स। और इंशाल्लाह ताला देखेंगे आप, बहुत सारी दुआओं की भी ज़रूरत है, और लोगों को इन्वाइट भी करूँगी कि इसमें साथ हैं, और जो स्पेशली जो फीमेल्स हैं वो अपना हिस्सा डालें, इसको ओन करें, इसको शेयर करें, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा हर प्लेटफॉर्म पे। ये हर कान में ये आवाज़ जानी चाहिए कि ये तब्दीली आ रही है। और अगर अब भी फीमेल्स बैठी देहात में ये कहें
कि कोई ऐसा नहीं था जो हम तक आता और हमने ना किया हो, अब ये नहीं कह सकेंगे। मैं वादा करती हूँ इस चीज़ का इंशाल्लाह। सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा दोबारा, और सर मुझे ये बताएंगे ये अल्फा क्रीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर जो है ये आईटी टेक स्किल्स ऑफर कर रहा है, थोड़ा सा रेलिवेंट होके मुझे बताएं कि यही टेक स्किल्स और आईटी टेक स्किल्स जो है ये अल्फा क्रीम फाउंडेशन जो है ऑफर करेगी आरईसी में। देखें, कहते हैं ना कि जिस तरह के हालात हों उस तरह का आपको, जैसा देश वैसा भेष वाली बात। हम बेसिकली यहाँ पे जो लाहौर में या टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर में या जो अपर एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं उसमें कोई और रिक्वायरमेंट है, लेकिन नेचुरली चीज़ें वही होंगी, लेकिन उसको हम उसकी जो लैंग्वेज या उसका जो तरीक़ेकार है वो उसको हम कंज्यूमर फ्रेंडली बना देंगे कि वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखानी है तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कितना लेवल सिखाना चाहिए, अगर उनको एआई के टूल्स यूज़ करने सिखाने हैं तो वो कैसे सिखाने चाहिए, फिर अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई काम है तो उनको उनके रेलेवेंट जो चीज़ें हैं वो बताएंगे कि आपको एरिया क्या है, कौन कौन से बिजनेस आइडियाज़ हैं। सो दे आर गोइंग टू बी कस्टमाइज्ड। अगर कस्टमाइज को मैं किस तरीके से समझा सकूं कि लोकल एरिया के मुताबिक टेलर मेड सिलेबस होगा। ओके, जो वहाँ की रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक हम उनको सिलेबस और स्किल्स प्रोवाइड करें। सर मुझे ये बताएं कि ये जो आईटी और टेक्स के स्किल्स हैं ये कहीं ना कहीं हर अब बाहर मार्केट में इस टाइम इतने लोग हैं जो कि अब कोर्सेज का नाम लेके कोर्सेज करवाते हैं और वो सिर्फ जो है वो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन तक ही रह जाता है। क्या आपको लगता है कि ये आरईसी का जो रोड मैप है वो इंडियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करेगा या एज ए एंटरप्रेन्योर बना देगा किसी बच्चे को जो कि एक आरईसी सेंटर के अंदर आके एजुकेशन हासिल कर रहा है, आपसे ट्रेनिंग करता है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो है ये पॉसिबल है? जी यकीनन, ये हमारी यूनिकनेस ये है कि हम 360 डिग्री सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप होता है टू इंस्पायर एंड टू चेंज द माइंडसेट, टू गिव दैट, उनको वो एतमाद देना कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इस अंगारा एक खाकी में जब होता है यकीन पैदा तो फिर ये कर लेता है बालों पर रूहुल अमी पैदा। हमारा बच्चा जो गांव में बैठा है सबसे पहले वो मेंटली इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि मैं तो जी माड़ा हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो जी ये हूँ। उसको पहला स्टेप जो है, पहली सीढ़ी है उसके माइंडसेट को बदलना, उसको इंस्पायर करना, उसको यकीन दिलाना, उसके लेवल पे जाके यकीन दिलाना, फिर उसको वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, फिर उसको मेंटोर करना, फिर उसको इनक्यूबेट करना, फिर उसको लोगों के साथ कनेक्ट करना। तो ये एक पूरा 360 डिग्री इकोसिस्टम जिसको आप कहते हैं। तो अरफा करीम फाउंडेशन एंड अरफा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर एंड वी हैव वेरियस अदर नेटवर्किंग्स, जिसकी वजह से हम वो ऑल इन वन जो है वो वन प्लेस, एक वन विंडो ऑपरेशन जो है वो ये इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू दी मेजर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। जिस तरह वो मुझे मजरू सुल्तानपुरी का शेर याद आ गया, मैं तो जब जानूं जो भर दे सागरे हर खासो आम। अभी आप लोगों को इसका उसके समझाने के लिए, सागरे हर खासो आम का मतलब है कि सागर कहते हैं वो प्याला जिसमें डाल के पिया जाता है। तो वो कहना चाहता है शायर कि मुझे तो तब मजा आएगा जब हर ऑल इंक्लूसिव एवरीबॉडी उनको पीने के लिए मिले। तो यूं तो जो आया वो पीरे मुकाम बनता गया, यानी सी लेवल पे ऑपरेट तो हर आदमी करता है, ऊपर तो अपर एंड पे तो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो लोअर लेवल है इंशाल्लाह अरफा करीम फाउंडेशन और रूरल जो है हमारा एंटरप्रेन्योर सेंटर्स, ये उस मेजर गैप को ब्रिज करने जा रहा है। सर मुझे ये बताएं, हमारा ये आरईसी का जो टारगेट है वो राउंड अबाउट पे 1000 आरईसी सेंटर्स यानी कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स खोलना है, ओपन करना है, उनको लॉन्च करना है। तो मुझे ये बताएं कि हर आरईसी सेंटर के अंदर कौन सी बेसिक फैसिलिटीज़ और सर्विसेज ऑफर की जाएंगी स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे पढ़ने आते हैं? सिंपल ये है, देखें, जहाने ताज़ा की अफकारे ताज़ा से है नमूद कि संगो खिश से होते नहीं जहाँ पैदा। इट इज़ इमटेरियल कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो संगो खिश कैसा है, वो एक जगह होगी बैठने की, वो जिस भी लेवल की हो, वहाँ पे कनेक्टिविटी होगी, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होगी, वहाँ पे LCDs लगी होंगी, और एक बंदा लोकल उसको मैनेज करने वाला, टीचर फीमेल और मेल, जिसको हम ट्रेन करेंगे कि उसने वो सारी जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन उसने कैसे वो सरंजाम देनी है वो भी हम देंगे। यानी इनपुट जो उसकी इंटेलेक्चुअल इनपुट है, जो उसका सिलेबस है, जो उसकी मेथडोल, वो सारा हम देंगे। वहाँ पे उन्होंने सिर्फ वो फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देना है और उसको मैनेज करना है, उसकी ओनरशिप देनी है। सही।
सर मुझे ये बताएं कि जो REC है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स, अब आप कहीं पे भी इसको ओपन करना चाहते हैं तो मतलब लोग अगर ऐसे भी हैं कुछ रिमोट एरियाज में रहते हैं और वगैरह जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, सर्विसेज नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास ये सारी सहूलतें अवेलेबल हैं और वो आपके पास ये REC सेंटर खोलना चाहते हैं, तो वो आपको कैसे रीच आउट करें, क्या तरीका, कैसे सपोर्ट करें आपके इस इनिशिएटिव को? वन कॉल अवे, जस्ट वन कॉल अवे। हमारी जितनी भी ये सारी उसमें हो रही है, जो आप लोग इंटरनेट के ज़रिए, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़रिए आउटरीच, उसमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल हैं। Okay. जस्ट दी विजन पार्टनर जरूरी है। अगर किसी के पास रिसोर्सेज नहीं भी हैं लेकिन उसके पास स्ट्रॉन्ग विल है, वी विल कनेक्ट देम विद सम डोनर्स जो उनको वन टाइम जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर दें। उनके लोकल एरिया से डोनर मिल जाएंगे। लेट्स से एक डेजर्ट के अंदर ये ढाबों में लोग रहते हैं, टोबे उन्हें कहते हैं, वहाँ पे भी अगर एक बंदा पढ़ा लिखा लोकल है और वो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, हम उसे कहेंगे ऊपर हम उसको किसी लोकल डोनर से कि जी वो आप इनको इस्टेब्लिश कर दें, ये उसके बाद चलाते रहेंगे। विजन का साथ होना, विल होना ज़रूरी है, इंशाल्लाह चीज़ें आती रहें। मैं थोड़ा सा मैम को भी इंगेज करना चाहूँगा। अगर आज आरफा करीम होती यहाँ पे हमारे साथ मौजूद, वैसे तो यहाँ पे है ही, तो अगर वो ये जो हमारा प्रोग्राम है REC, उसका लॉन्च होने के बाद जो उसका विजन है वो पूरा होता हुआ देख सकती, मतलब उसको लगता है कि शी वुड हैव बीन सेटिस्फाइड जो आपकी कंट्रीब्यूशन है उसके विजन के लिए? आपको क्या लगता है कि ये REC वो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, वो सेटिस्फैक्शन, इंटरनल सेटिस्फैक्शन वो फुलफिल करती? आपका क्या कहना है इस बारे में? जो भी काम हम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये हम नहीं कर रहे, ये वही एक ही विज़न है, उस विज़न को फॉलो कर रहे हैं। तो जब आप अपने तय आप देखते हैं ना कि इसकी कितनी कैपेसिटी है। मैं तो टेक्नोलॉजी में, मुझे तो टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो वो तो टेक्नोलॉजी की बंदी थी, उसके लेवल तक यस ऑफ कोर्स। अब हम इसलिए कह सकती हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जब का ताबिंदा इस्लाम जो हमारी CEO है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वो उस लेवल तक लेके जा रही हैं चीज़ों को जिस लेवल पे वो खुद होती तो यकीन वो भी वही करती जो वो ताबिंदा इस्लाम कर रही हैं। इसलिए पूरी सेटिस्फेक्शन है कि हमने मैंने देखा है किस तरीके से उन्होंने बच्चों को ट्रेंड किया, और मैं बच्चों को यही मोटिवेट करती हूँ कि तुम लोगों को बॉस तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा मदरली फिगर नहीं मिलेगा जो प्यार भी करती है, ओन भी करती है, सिखाती भी है, हाथ पकड़ के सिखाती हैं। ये मैंने खुद देखा है। और इसलिए हम सब लकी हैं इस चीज़ में। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अरफा बैठी, उसने जो है ना वो ताबिंदा इस्लाम को कह दिया था कि तुम ही हो वो जो मेरा मिशन लेके चल सकती हो, तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उसके बाद से तो बहुत क्लैरिटी है, चीज़ें माशाल्लाह मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज़्यादा बढ़ के हो रही हैं, तेज़ी से हो रही हैं। दिनों का सफ़र घंटों में हो रहा है, महीनों का जो सालों का है वो महीनों में हुआ है। और इंशाल्लाह ताला ये जो REC है, आप देखेंगे कि किस तरीके से रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का ये पहली बार पाकिस्तान में सक्सेसफुल तरीन इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट होगा। और मैं बिल्कुल देख सकती हूँ, और अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि अरफा भी सेटिस्फाइड होगी। मैं मुझे बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अगर अपनी तरफ से कुछ कहना चाहती हैं कैमरे के सामने, कि जो लोग आपको देख रहे हैं और उनको इस इनिशिएटिव के बारे में पता चला है, अगर वो चाहते हैं आपकी हेल्प करना और आपको मतलब सपोर्ट करना किसी तरह फाइनेंशियली वगैरह, तो आप उनको क्या पाथवे बताएंगे, किस तरह वो कर सकते हैं? आप भी बताते हैं एक बार। जी बिल्कुल। जो कि हमारी यूट्यूब फैमिली है वो ओन करती है इस यूट्यूब चैनल को, इस वजह से कि ये यूट्यूब चैनल का ख़ास मकसद और इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ ये थी कि अरफा करीम की लाइफ जर्नी को शेयर किया जाए। साथ साथ मैंने हर वीडियो में उसके मिशन के बारे में बात की है, सारे ऑफिसेज उसके दिखाए हैं। और अभी ये जो नया प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आज हमने बात की है, REC रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर, ये इंशाल्लाह ताला देहातों में बनने जा रहे हैं। और बच्चों, आप जो भी सुन रहे हो, यूथ या कोई और बड़े लोग सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस नेक काम में आप अपना हिस्सा डालें तो आप किसी भी तरीके से हमें अप्रोच कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको हर तरह का राब्ता नंबर भी मिल जाएगा। अपना हिस्सा डालें, बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, क्योंकि ये ही वो टाइम है कि जब हम कुछ कर सकते हैं। और हर एक ने इस दुनिया से चले जाना है, और वो लोग हमेशा ज़िंदा रहते हैं जो कुछ कर जाते हैं। तो आइए अपना हिस्सा डालें, हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये कौम की बेटी का मिशन है, उसका विज़न है, और आप सब इसके विज़न पार्टनर बन सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान का नाम फिर से एक बार, अरफा फिर से एक बार पूरी दुनिया में रोशन करने जा रही है थ्रू REC, अरफा करीम टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर, अरफा करीम फाउंडेशन। ये सब मिलके हम इसी एक सेम पेज पे हम सब इकट्ठे हैं, और हम सबको दावत देते हैं कि आइए हमारा साथ दें। थैंक यू। दामे दरमे कदमे सुखने
इसका मतलब होता है कि विद एनीथिंग यू हैव, आपके पास दाम है, यू कैन पे, आपके पास दिरहम है, आप उसको उसका किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, कद में यू फिज़िकली या इनपुट आप नहीं दें, सुख में अगर कुछ नहीं है तो आप अपनी ज़ुबान से, अपने वर्ड ऑफ माउथ से, अपनी इनकरेजमेंट से, अपनी दुआओं से, किसी भी तरीके से आप हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। सर मैं आपसे बस एक छोटी सी और बात करना चाहूँगा। सर मुझे ये बताएंगे जो RECs है, आपको लगता है कि उसका कोई इम्पैक्ट होगा नेशनल लेवल पे, इकॉनमी पे, मौशत पे, और एज ए इंडिविजुअल भी मुझे बताएं कि ये दोनों जगह पे आपको लगता है कि इसका एक इम्पैक्ट होगा REC का, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स का? मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है। एंड व्हाट्स आई एम टॉकिंग, इसकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में एग्जांपल्स मौजूद हैं, और कोई भी नेशन उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी कंप्लीट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जब तक वो बैकबोन है, वो शामिल नहीं होंगे तो ना माशरा तरक्की करेगा, ना इकॉनमी तरक्की करेगी। एंड मैं अभी टाइम थोड़ा है, नहीं तो आई कैन कोट यू एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज लाइक मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका। वो दे हैव ऑल टुगेदर they have added billions of dollars, and inshallah we are going to do that. सर बस आज का प्रोग्राम एंड की तरफ लेके चलते हैं। सर मैं चाहता हूँ कि जो एंड है वो एक अच्छे से पंजाबी से शेर की तरह आप हो रहा है, एक बड़ा मज़े का शेर पढ़ दें तो क्या ही बात है। आपके इस बात को ही आगे बढ़ाते हुए कि आपने कहा कि क्या ये होगा, सो आई एम नॉट, मैं उसका वेरिएबल फैक्टर नहीं हूँ। माली दा कम पानी देना ते भर मशकां पावे, ते मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। हमारा सिर्फ काम है इनपुट देना, और वंस वो फिर पाइलो कोयलो क्या कहता है कि वंस योर डिज़ायर इज़ प्योर एंड इट रेजोनेट्स विद द नेचर, प्योर है और रेजोनेट करता है तो द नेचर कंस्पायर्स फॉर यू। फिर पूरी तो हमारे माशरे में, हमारे रिलीजन में, कि जब आप नेक नीति से कोई काम करते हैं तो फिर अल्लाह का जो कुन फयकून है वो आपके पीछे आ जाता है। जैसे इकबाल ने कहा था कि अपनी मंजिल आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्र आदम है ज़मीरे कुन फ़कां है ज़िंदगी। और हम नायब हैं अल्लाह के, हमारा काम है मेहनत करना, नेक नीति से करना, लगे रहना, और उसमें फल डालना, फल फूल लगाना, ये अल्लाह का काम है। आज का पॉडकास्ट जो है वो आता है अपने एंड की तरफ, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए मुझे, तब तक के लिए देखते रहिए मैम का चैनल, और नीचे मैं लिंक भी डाल दूंगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब भी करिएगा और आगे शेयर भी करिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।